तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शु यांग और याया अभी भी फोर्थ मेरिडियन रियलम में होते हैं और वो लोग जब उस फोर्थ मेरिडियन के डेगर प्रिजन एरिया में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिन यी जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और वो लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद भी कर रहे थे क्योंकि लिन यी उन लोगों की बहुत ज्यादा मदद कर रहा था और वो सब लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत हो तो हमें बस याद कर लेना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। और इतने में वहाँ पर एक ग्रैनी आती है जो कि लिन यी को देखकर बहुत ही खुश होती है और लिन यी उसे एक फायर स्टोन भी देता है। मगर जब वहाँ पर उनका मास्टर आता है तो वो लिन यी को सिर्फ एक ही पिल देता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक ही बंदे को लेकर आए हो, दूसरा बंदा असल में एक बर्ड है, इसलिए उसे काउंट नहीं किया जाएगा। तो लिन यी को ये टेंशन थी कि उसे सिर्फ एक ही पिल मिली है और वो पिल या तो खुद खा सकता है या फिर अपनी सिस्टर को दे सकता है। जिसके बाद वो अपनी सिस्टर को अपनी वो पिल देता है और खुद वहाँ से बाहर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जब वो बाहर जाता है तो उसकी बॉडी अपने आप ही इरेज होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो करप्ट एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी को खाती जा रही थी। मगर इतने में अचानक से वहाँ पर फिर शु यांग आ गया था जिसे देखकर लिन यी को लगा कि शायद ये कोई अजनबी है। वो उसे आवाज देकर कहता है कि क्या तुम खो गए हो। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेन आइसलैंड में अचानक से इमोर्टल्स ने हमला कर दिया था और वो लोग वहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स को और डीमंस को चुन चुन कर मार रहे थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स और डीमंस मेन लैंड एरिया के सेंटर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग मारे गए थे और कुछ लोग बचकर सेंट्रल एरिया में चले जाते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि मियांग अपने सारे के सारे साथियों की हेल्प करते हुए कह रही होती है कि सब लोगों को जितना जल्दी हो सके यहाँ पे अंदर ले आओ। वो लोग असल में अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि सब लोग अंदर आ जाएं तो फिर वो लोग एक शील्ड बनाकर इमोर्टल्स को बाहर रोक दें। मगर सानियान कहती है कि जिस तरह इमोर्टल्स तेजी से यहाँ पे आ रहे हैं मुझे लगता है कि वो लोग बहुत जल्द यहाँ तक पहुँच जाएंगे। मगर फिर बायलिन कहता है कि नहीं, वो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे, मैं अभी ही अपनी वाइन लेयर से यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव डोमेन बना देता हूँ जिससे मैं उन लोगों को बाहर ही रोक दूंगा। ये कहते ही वो जैसे ही अपनी वाइन्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी वाइन्स अचानक से किसी चीज से टकरा कर वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस पर सानियान कहती है कि ये तो एक मैजिक फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये बैरियर किसने बना दिया क्योंकि कुछ देर पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। सानियान उस बैरियर को तोड़ने के लिए उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करती है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता, जिस पर वो सब लोगों को बता देती है कि हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं, अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। इतने में मियांग को वहाँ पे कोई आता हुआ दिखाई देता है और हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से ज़ुयिन बाहर आती है और वो आते साथ ही उन लोगों से कहती है कि अगर तुम सब लोग यहाँ पे मौजूद हो तो फिर चलो हम लोग आपस में एक गेम खेलते हैं। उसे देखते ही मियांग पहचान जाती है और वो कहती है कि अच्छा तो ये सब कुछ तुमने किया है। तो सानियान कहती है कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुमने कहा था कि इसने तुम्हारे तकरीबन पूरे ही क्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये कहते ही सानियान और आइलिन दोनों ही हवा में ऊपर आ जाते हैं और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मगर हम देखते हैं कि सानियान का स्पिरिट मिरर और दूसरी तरफ बायलिन की वो पावरफुल वाइन्स दोनों ही जैसे उसकी तरफ जाती है तो ज़ुयिन एक पावरफुल एनर्जी अटैक कर देती है जिससे उनके अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सानियान और बायलिन दोनों ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। ये देखते ही मियांग उन्हें फौरन से नीचे गिरने से बचा लेती है और इस तरफ ज़ुयिन उन लोगों से कहती है कि तुम लोग तो सच में काफी बुरे हो, मैंने तो अभी तुम्हें गेम्स के रूल्स भी नहीं बताए और तुम लोगों ने मुझ पे हमला करना शुरू कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, गेम को शुरू करते हैं। तुम तीनों को मदर बना रही हूँ, तुम लोग मदर हेन हो और ये बाकी सारे मॉन्स्टर्स तुम्हारे बच्चे हैं और मैं एक ईगल हूँ जिसे हमेशा से चिकन पर हमला करना ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं अब तुम्हारे बच्चों पे हमला करने वाली हूँ। अगर तुम अपने बच्चों को नहीं बचा पाए तो फिर आखिर में तुम लोग भी ईगल का शिकार हो जाओगे। ये सुनकर सानियान कहती है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। इतने में अचानक वो लोग देखते हैं कि ज़ुयिन अपने उसी सीड के जरिए एक मॉन्स्टर को मार देती है और कहती है कि एक को तो मैंने खा लिया, अब दूसरे की बारी है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डीमन क्लैन के वो तीनों ही डीमन किंग यूलाओ के पास आते हैं और वो लोग अपने किंगडम को बचाने के लिए यूलाओ से आकर रिक्वेस्ट करते हैं
और कहते हैं कि अब यू लाओ ही हमारी आखिरी उम्मीद है, हमारी जिंदगी और मौत का फैसला बस अब आपके ही हाथ में है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने डीमन किंग को खो दिया है। तो यू लाओ कहता है कि तुम्हें सबसे पहले डीमन किंग को रेस्क्यू करना चाहिए। इमोर्टल्स और डीमंस वो बहुत ही लंबे टाइम से सीक्रेटली फाइट्स करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से डीमंस को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हम लोगों ने इस मर्तबा बगैर सोचे समझे ही लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भेजा तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग भी वहाँ पे मारे जाएंगे। तो दूसरा वाला मास्टर कहता है कि हम लोग इस तरह का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनते ही यू लाओ का वो गार्डियन उन लोगों के सामने सोड लेके खड़ा हो जाता है, मगर फिर वो सारे के सारे एक साथ कहते हैं कि यू लाओ हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने जानबूझकर तुम्हें मारने की भी कोशिश की थी, मगर वो हमारी एक छोटी सी गलती थी। मगर इस वक्त हमारा डीमन किंग वो इमोर्टल्स के हाथ में है और हमारी पूरी की पूरी आर्मी वो डीमन किंग के बगैर बहुत ही ज्यादा वीक पड़ गई है। मुझे लगता है कि आपको डीमन एंसेस्टर की जगह में अब आर्मी की कमान संभाल लेनी चाहिए। ये कहकर वो लोग उसे रिक्वेस्ट करते हैं, मगर फिर यू लाओ उससे कहता है कि फिलहाल तो डीमंस को सिर्फ अपने डिफेंस पर फोकस करना चाहिए और जहाँ तक बात डीमन किंग को रेस्क्यू करने की है तो उसकी फिक्र तुम लोग मत करो। ये सुनकर वो तीनों ही किंग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर यू लाओ आप हमें ऐसा कह रहे हैं तो फिर ठीक है, अब से हमें डीमन किंग की कोई परवाह नहीं, वो जिए या फिर मरे, बस अब आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो यू लाओ उन लोगों से कहता है कि ये तुम लोगों का आखिरी टेस्ट है, इस टेस्ट में तुम्हारी जिंदगी और मौत डिपेंड करती है। अगर तुम लोग ईमानदारी के साथ काम करते हो तो मुझे लगता है कि तुम लोग इस टेस्ट में पास हो जाओगे। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग दोबारा से लिन यी को देखते हैं। वो अभी भी जिंदा होता है और खुद को जिंदा देखकर उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही होती है और वो कहता है कि मैं मरा क्यों नहीं। इतने में याया उसके पास आ जाता है और कहता है कि सुनो बच्चे, तुम्हें मेरे बॉस ने बचाया है। तो याया को देखकर लिन यी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि याया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो वहाँ पे शुयांग को भी देखता है और कहता है कि तुम लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए था, वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तो शुयांग कहता है कि तुम्हें इस तरह की लिंगशुई पिल चाहिए थी ना। ये कहकर वो बहुत सारी लिंगशुई पिल बना देता है, जिसे देखकर लिन ये भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये सारी लिंगशुई पिल है। मगर जरा एक मिनट रुको, ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये हमारे मास्टर की बनाई हुई पिल से भी 100 टाइम बेहतर है। उन पिल्स को देखकर वो शुयांग से कहता है कि मेरी बात सुनो, इन पिल्स के बारे में तुम किसी को भी मत बताना कि तुम इस तरह की पिल्स क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी को पता चल गया तो प्रिजन मास्टर तुम्हें कभी भी वहाँ से निकलने नहीं देगा और तुम्हें भी वो रूल्स के जाल में फंसा देगा, जिसके बाद पूरे प्रिजन डेगर में तुम्हें लेकर खलबली मच जाएगी। हो सकता है कि वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश करें, जिस पर याया कहता है कि अगर उन लोगों में हिम्मत है तो जरा करीब आकर दिखाएं, मैं उन्हें अपनी स्पिरिट फायर से जलाकर राख कर दूंगा। मगर जरा तुम हमारे बारे में सोचने से पहले एक मर्तबा अपने बारे में क्यों नहीं सोच लेते। तुम्हारी सिस्टर लिंग लोंग वो तुम्हारे लिए काफी परेशान होगी। ये सुनते ही लिन यी फौरन से वापस चला जाता और कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगा। ये कहते ही वो वापस से डेगर प्रिजन में चला जाता है, जिस पर याया कहता है कि ये लड़का सच में बहुत ही बड़े दिल वाला है, ये हमेशा से दूसरों की परवाह करता है, मगर लगता है शायद ये जब वापस जाएगा तो इसे भी एक झटका लगेगा। और दूसरी तरफ शुयांग वो इस सारी सिचुएशन को अब पूरी तरह से क्लियर करने वाला था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लिन यी जैसे ही डेगर प्रिजन में आता है तो वो देखता है कि दो लोग उसका ही सामान उठाए हुए वहाँ से जा रहे हैं, जिस पर लिन यी उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वो लोग लिन यी को जिंदा देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो जिंदा है। मगर लिन यी उन लोगों से कहता है कि जरा एक मिनट रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सामान जो तुम लेकर जा रहे हो ये मेरा है। तो एक लड़का कहता है कि ब्रदर तुम गलत समझ रहे हो। मगर दूसरा वाला कहता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, जो बातें खुलकर बता देते हैं। वैसे भी ये थोड़ी देर में मरने वाला है, क्योंकि इसने तो वो वाटर पिल अभी तक खाई भी नहीं है, इसलिए इसका सरवाइव कर पाना तो वैसे भी इम्पॉसिबल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने कुछ ज्यादा ही बॉडी को फोर्स किया है ज्यादा देर तक सरवाइव करने के लिए। वो लोग लिन यी से कहते हैं कि हम लोग तो तुम्हारा और भी ज्यादा सामान लेना चाहते थे, मगर क्या करें, वहाँ पर तो वो ओल्ड ग्रेनी भी थी। वैसे भी हम लोग इस सामान को बेचकर कुछ और लिंगशुई पिल्स ले लेंगे। मगर लिन ये कहता है कि हम लोग तो आपस में दोस्त थे ना, तो फिर तुम लोग एक दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मगर वो लोग कहते हैं कि क्या कहा तुमने दोस्त, तुम सच में एक नंबर के स्टूपिड हो। कोई भला ऐसी जगह में किसी को अपना दोस्त कैसे बना सकता है जहाँ पे हर वक्त मौत का खतरा मंडला रहा हो।
तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, मगर ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए थी। ये कहकर वो उसे धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो लोग जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड फ्रेंडशिप किसी को भी बचा नहीं सकती। ये सुनकर उसे लिंगलोंग की याद आती है, तो वो फौरन से भागते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है और वहाँ पे देखता है कि वो ग्रैनी उसका सामान खंगाल रही है। तो वो उसके पास जाकर कहता है कि लिंगलोंग कहाँ है। वो ग्रैनी का सामान चेक करता है तो उसे दिखाई देता है कि ग्रैनी के पास ऑलरेडी कुछ लिंगशुई पिल्स मौजूद हैं। वो ग्रैनी से कहता है कि मुझे बताएं कि आपने ये लिंगशुई पिल कहाँ से ली है और लिंगलोंग वो कहाँ है। तो ग्रैनी कहती है कि तुम सबर करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मगर लिन ये गुस्से में उसे गले से पकड़कर हवा में ऊपर उठा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वो पिल दी थी ताकि तुम वो पिल लिंगलोंग को खिला दो। मगर वो ग्रैनी कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। ये सुनकर लिन ये गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है कि तुम जिंदा रहना चाहती हो तो फिर क्या लिंगलोंग नहीं रहना चाहती थी? वो पूरे डेगर प्रिजन में सिर्फ तुम्हें ही सबसे ज्यादा पसंद करती थी। आखिर तुमने उसका भरोसा कैसे तोड़ दिया? तुमने कुछ वाटर पिल्स के जरिए मेरी सिस्टर को बेच दिया। मगर वो ओल्ड लेडी कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो छोटी लड़की वो बहुत ही ज्यादा वीक थी, मगर उसके बदले में मुझे अभी भी कुछ वाटर पिल्स मिल सकती थी और तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो जो कि हमेशा से उसे बचाने की कोशिश करते रहते थे। मगर देखो, मैंने तुम्हारी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। अब तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कोई टेंशन लेनी चाहिए। ये सुनकर लिन ये गुस्से में उसे जोर से टेबल पे दे मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मगर अचानक से ग्रैनी हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि अगर तुम किसी पर इल्जाम लगाना ही चाहते हो तो फिर तुम खुद पर लगाओ, क्योंकि इसमें सारा कसूर तुम्हारा ही है। पहली बात तो ये है कि तुम्हें 2 लोगों को अंदर लेकर आना चाहिए था, जिसके बदले में तुम्हें 2 पिल्स मिलती, तुम भी बच जाते और तुम्हारी सिस्टर भी। तुम सच में एक नंबर के यूजलेस हो। तुमसे एक छोटा सा टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाया और जरा भूलो मत, वो तुम ही थे जो कि अपनी सिस्टर को मेरे पास छोड़कर गए थे। यूँ समझ लो कि तुमने खुद ही अपनी सिस्टर को मारा है। ये सुनकर लिन ये बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और उस ओल्ड ग्रैनी को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। और लिन जी वो बिल्कुल उदास होकर वहीं पर ही बैठ जाता है। उसे इस बात का गम था कि उसने अपनी सिस्टर को खुद अपने हाथों से ही इस ग्रैनी के हवाले किया था, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि आखिर मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मेरे जैसा यूजलेस बंदा एक सिस्टर को डिजर्व ही नहीं करता। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी सिस्टर को मरवा दिया। वो अभी अपनी सिस्टर की याद में रो ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर शु यांग आ जाता है, जिसे देखकर वो चुप हो जाता है। मगर फिर शु यांग उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि लिंगलोंग वापस आ जाए तो फिर तुम मुझे अपने मास्टर के पास ले जाओ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।